देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग स्नैप के वर्बल रिवीजन करेंगे, स्नैप एग्जामिनेशन का गाइस। और ये वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर आफ्टर दिस वीडियो, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, verbal section of snap exam is all about vocabulary and grammar. now guys, पिछले 1-1.5 साल से नोटिस किया गया है कि 15 क्वेश्चन जो आते हैं 60 मिनट्स में, तो वो लोग आपको आरसी के क्वेश्चंस नहीं पूछते या पैराजंबल के क्वेश्चंस नहीं पूछते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल पैसेजेस या एक छोटा पैसेज विद इन्फ्रेंस वेज नहीं आ सकता, बट यूजुअली most of the time, and this is what I think, more than 90% verbal section of snap exam is all about vocabulary and grammar. तो अगर आपकी vocab सही नहीं है and grammar सही नहीं है, so you please work on it. Verbal section must save a lot of time for you that can be utilized in other sections or time consuming questions. now guys, verbal section के questions या तो आपको आएंगे या तो नहीं आएंगे। मैं आपको अभी मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा जो 2021 में आए थे, मेमोरी बेस्ड, मतलब उससे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, और आपको पता चलेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो गाइज, वर्बल सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, या तो आपको वो आते हैं या तो नहीं आते। इट्स नॉट लाइक कॉन्ट और लॉजिक की जिसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करके उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। या तो ग्रामर के क्वेश्चन आते होंगे या नहीं आते होंगे। आई विल ऑल्सो शेयर अ टिप एंड पॉइंट विद यू और वो कैप को रिलेटेड एलिमिनेशन मेथड। और सो गाइज, तो ये जो टाइम बचेगा 15 क्वेश्चन का, दैट टाइम यू कैन सेव और यू कैन यूटिलाइज इन क्वेश्चंस वेयर you need more time like quant or logic. so guys, ये कुछ questions हैं, ये 8 question, now you know 15 questions और मैं आपको 15 questions दूंगा। but then before that let's understand 8 question. पहला question है, books are a great source for happiness. guys, पहली चीज़ तो आपको instructions पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको question पढ़ के और option पढ़ के ही समझ में आएगा कि क्या करना है। ऑफकोर्स एक question preposition का है, आपको right word fit in करना है इस ग्राम। books are a great source of happiness नहीं, for happiness into विद क्या रहेगा, ऑफ कोर्स प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ क्यों? क्योंकि ऑफ शोज द रिलेशन ऑफ हैप्पीनेस। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, नॉट इनटू हैप्पीनेस विद फॉर। सिंपल, द फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज एनर्जेटिक। यार बोलते ही अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो पढ़ते ही समझ में आता है। मोर एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक। गाइज, एनर्जेटिक ही आएगा क्योंकि इसमें डिग्रीज वाला फंडा है, गुड, बेटर, बेस्ट, comparative, superlative, वो सब डिग्रियाँ। तो इट्स वेरी सिंपल। द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैव टू गेट अ टैक्सी। नाउ दिस इज ऑन टेंसेस गाइस, परफेक्ट टेंस के ऊपर है। वी वर टू गेट अ टैक्सी, वी आर टू गेट अ टैक्सी, वी हैड टू गेट अ टैक्सी। इधर शुड बी वी हैड टू, वी हैव टू। द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैव टू गेट अ टैक्सी। दिस सेंटेंस शो दैट कि कुछ एक्शन हुआ है जिसकी वजह से अभी कुछ एक्शन करना है। आवर रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक, आंसर दिया हुआ है प्राइड इन आर हेरिटेज। प्राइडेड, प्राउडली, प्राउड। गाइज, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश भी है तो भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। नाउ चेक द 5th क्वेश्चन। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड, गाइज स्पॉट द एरर है, आंसर इज गिवन हियर। नो गाइज, मुझे नहीं समझ में आता कि 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू शुड बी रिक्वायरिंग मोर देन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। वेल, आई एम अ वर्बल फैकल्टी, सो ऑफकोर्स आई वोंट कंपेयर माई सेल्फ विद स्टूडेंट, बट सर के ऊपर से पानी गया। 4 मिनट के अंदर एक 8 क्वेश्चन जेन्युइनली अटेम्प्ट होने चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन से नहीं आते तो उससे भी कम टाइम। क्यों? बिकॉज यू वोंट बी गेटिंग स्टक एनीवेयर। नाउ दिस इज द पॉइंट गाइज, डू नॉट गेट स्टक एनीवेयर, ईदर यू नो द आंसर और यू डू नॉट। वाई? बिकॉज गाइज, अगर आप क्वेश्चन नहीं आता और फिर भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो अटक जाओगे, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम कम है, 60 मिनट्स है, 60 क्वेश्चन है और कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गेट at least 35 marks to get some possibility to get the main course, main campus of Symbiosis. Now guys, these are the remaining questions. As you can see in English, the correct standard word order, subject, verb, object, all of the above. See, English में क्या होता है, subject आता है, फिर verb आता है, फिर object आता है, subject, verb, agreement. ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रीड द सेंटेंस केयरफुली, वी वेंट अवे आफ्टर दैट। तो गाइस, कंजंक्शन के ऊपर है। एंड देन यू कैन सी दिस इज ऑन vocabulary. guys, very simple questions are there. ये 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से सर के ऊपर से पानी गया। इफ़ यू आर even average in English, should not be taking more than 5 minutes, and the remaining time you can utilize in questions of logic where you need to solve or quant. That's it guys, it is all about it. Just like always, it is the simplest way to give you a revision and idea what snap examination verbal section is. Stay blessed and yes, stay tuned. I will be posting videos for quant and logic revision too, just like verbal.